बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का आज का जो टॉपिक है वो है जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने ये देखना है कि हमने किन किन बुनियादों पे किन किन बेसिस पे जो है हमने अपनी क्लासिफिकेशन करनी है। तो इस टॉपिक के अंदर हम टोटल फोर बेसिस पढ़ेंगे जिस पे हमने जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जानदारों के दरमियान में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि जानदारों के दरमियान में कौन कौन सी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और कौन कौन सी चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो चीजें मिलती जुलती होंगी उनको हम कहेंगे कि ये सिमिलैरिटीज हैं, और जो चीजें मुख्तलिफ होंगी उनको हम नाम दे देंगे ये जानदारों के दरमियान में डिफरेंस है। तो सबसे पहला हमने ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें जानदारों में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जोन जोन सी चीजें जानदारों में एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी वो सिमिलैरिटीज, वो चीजें हमें जानदारों के दरमियान में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बयान करेंगी। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है? इर्तिकाई तारीख। इर्तिकाई तारीख से मुराद ये है कि जब हम देखेंगे कि दो जानदारों के दरमियान में कौन कौन सी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं, वो चीजें हमें ये बताएंगी कि ये जो दो जानदार हैं ये सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब कि इनके एंसेस्टर जो हैं, इनके आबाओ अजदाद, इनकी फैमिली जो है वो एक ही है। यानी कि सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले एक ही जानदार थे। देन उसके बाद उनमें एवोल्यूशन हुई, यानी कि उनमें जो है वक्त के लिहाज से थोड़ी सी चेंजेस आई और फिर वो जो है अलग अलग जानदार बन गए। हम यहाँ पे जो है इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, हमें ये पॉइंट जो है आसानी से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी, आपके पास एक तरफ स्पैरो है यानी कि चिड़िया, एक तरफ आपके पास पिजन है यानी कि कबूतर, और एक तरफ आपके पास इंसेक्ट यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा है। तो मैं कुछ मुझे बताएं इन तीनों में से कौन से दो जानदार आपस में मिलते जुलते हैं। तो जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि स्पैरो और पिजन जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। लेकिन अगर आप बात करें, कुछ स्टूडेंट ये यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि सर जो पिजन है, हमारे पास कबूतर जो है वो साइज में चिड़िया से या स्पैरो से तो बड़ा होता है। हम साइज के लिहाज से नहीं बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से कौन कौन से जानदार आपस में मिलते जुलते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से स्पैरो और पिजन जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपस में मिलते जुलते हैं ये हमारे पास सिमिलैरिटीज को बयान कर रही हैं, और सिमिलैरिटीज हमें ये बताती हैं कि सैकड़ों हजारों साल पहले ये दोनों के दोनों जानदार एक ही थे। देन उसके बाद इनमें एवोल्यूशन हुई, यानी कि टाइम के लिहाज से इनमें चेंजेस आई, और चेंजेस आने के बाद ये दोनों के दोनों जानदार अलग अलग जानदार बन गए, यानी कि एक तरफ स्पैरो बन गए और एक तरफ पिजन बन गए। दूसरा हमारे पास जो बेसिस है वो ये है मॉर्फोलॉजी, यानी कि हमने मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे हमने जो है जानदारों की क्लासिफिकेशन करनी है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। जब भी हम जानदारों की शेप और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि हम उनकी शक्ल सूरत के लिहाज से, हम उनकी साख्त के लिहाज से बात करते हैं, तो वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो हमने यहाँ पे दूसरी जो बेस देखनी है क्लासिफिकेशन की वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। और मॉर्फोलॉजी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। यानी कि जब हम जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो हमारे पास जो है तो वो हमारे पास होगी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और जब हम जानदारों के एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाले स्ट्रक्चर के लिहाज से हम जानदारों को देखेंगे तो वो हमारे पास होगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे, एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास दूसरी बेस थी क्लासिफिकेशन की। तीसरी जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन की बेस वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हम डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उसकी बुनियाद पे भी हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी कि आप आगे चल के जो है आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट की चंद एक स्टेजेस ऐसी आती हैं जहां पे जानदार एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो ये जो कुछ एक स्टेजेस आएंगी जब जानदार एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो हम इन स्टेजेस की बुनियाद पे, इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बुनियाद पे हम जानदारों की क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो हमारे पास बेस है क्लासिफिकेशन की वो है जी मॉडर्न जेनेटिक्स। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था जेनेटिक्स की डेफिनेशन, और वो ये थी कि स्टडी ऑफ जीन्स एंड रोल ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस। मतलब कि सबसे पहले हमने जीन्स की स्टडी करेंगे, देन उसके बाद अगर हम रोल देखें जीन्स का क्या है, तो रोल जीन्स का ये है कि ये क्या करती है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, यानी कि आसान लफ्जों में अगर हम कहें, ये माँ बाप से औलाद में खसूसियात को मुंतकिल करते हैं। ये जो है ये जीन्स का रोल है इनहेरिटेंस में।
और जो हमारे पास जो मेन पॉइंट है मॉडर्न जेनेटिक्स का, जिसकी बुनियाद पे हमने क्लासिफिकेशन करनी है, वो है जी हमारे पास डीएनए। यानी कि हम डीएनए की बुनियाद पे, हम जीन्स की बुनियाद पे, हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बुनियाद पे हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 4 बेसिस है क्लासिफिकेशन की, और ये अक्सर का पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जाता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।